हाँ जी, तो एसिड्स बेसेस एंड सोल्ट चल रहा है अपने चैप्टर, ठीक है। इसमें अपन ने एसिड बेस पढ़ लिया, सोल्ट चल रहा है इसमें। अब सोल्ट के यूजेस देख रहे हैं अपन कि सोल्ट का यूज़ कहाँ करते हैं अपन ने। और तीसरा यूज़ देख रहे हैं अपन बेकिंग सोडा, है ना, यानी कि सोल्ट से हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा भी मिलता है। पहला यूज़ देखा था इसका अपन ने खाने में यूज़ होता है। और फिर इसके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि अपन क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके, है ना। इससे पहले अपन देखा था ब्लीचिंग पाउडर देख लिया, ठीक है ना, और कास्टिक सोडा देख लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए, और अब तीसरा इसका प्रोडक्ट, इसी से मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है हमारा, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेक का मतलब पता है ना क्या होता है, सेकना, ठीक है ना, गर्म करना, ठीक है ना, सेकना। तो यानी कि ये ऐसा सोडा है जो खाने में यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, पकाने में यूज़ किया जाएगा, खाने को पकाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है ना। Na का मतलब है सोडियम, और HCO3 को ही बोलते हैं अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसके दो नाम हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए, इसको भी अपन यहाँ पर लिख सकते थे, बट नाम देख लेते हैं वही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन का मतलब है कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए, हमें पानी ले लेना है, पानी में नमक डाल देना है, उसमें फिर अमोनिया मिला देना है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपन उसमें रिलीज़ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने कितना आसानी से कह दिया कि नमक में पानी ले लो, नमक डाल दो, अमोनिया डाल दो, ये डाल दो, है ना। जबकि इतना आसान ऐसा नहीं है कि गिलास लिया, चलो इसको मिला लिया, उसको मिला लिया और ये बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए अपने आप में एक बड़ी सी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इतना जितना आसान अपने लिख दिया उतना आसान ये प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है ना। अमोनिया अपने आप में एक बहुत टॉक्सिक चीज़ है, ठीक है ना, खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना ज़रूरी है, और अपन घर में नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, इस प्रोसेस को यूज़ करके, ठीक है ना। तो बस ये है कि उस जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री होती है जहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, ठीक है ना, उसमें क्या मेनली जो प्रोसेस है वो अपन ने एक छोटी सी लाइन में अपन ने देख लिया है, ठीक है ना, बस इतना सा है। तो ये है कि पानी में नमक घोला, उसमें अमोनिया गैस, नहीं ऐसा नहीं है ना, पूरा लंबा प्रोसेस होता है वो, कि भाई इसको पहले इसको करो, कितना मिलाना है, कितना नहीं मिलाना है, कितना क्या करना है, उसके बाद उसको आगे भेजेंगे, फिर अब यहाँ पर अमोनिया मिलाना है, फिर हो सकता है अमोनिया के बाद फिर वो या अलग अलग लेवल पे मिलाते हों कि इसने यहाँ पे इतना मिलाना है ना, बहुत सारा लेवल है, बहुत है ना, ऐसा होता है। चलिए, ऐसा नहीं है कि भाई कंटेनर में डाल दिया एक साथ, ऐसा नहीं होता है, खाना नहीं बना रहे हैं वहाँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, आटा थोड़ी गूंद रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखिए, बेकिंग सोडा जो है वो एक बेसिक नेचर का होता है, पढ़ा हुआ है अपन ने इसको कई बार, ठीक है ना, कि बेसिक नेचर का है। तो अगर बेसिक नेचर में है ये, बेसिक है, इसका मतलब टेस्ट कैसा होगा इसका, थोड़ा सा कड़वा सा होगा, है ना। और ये बेसिक नेचर है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं अपन, एंटासिड के रूप फॉर्म में या एंटासिड के रूप में कर सकते हैं। एंटासिड क्या है, एंटासिड का देखो, एंट, है ना, एंट का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, और एसिड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिड का उल्टा है ये। तो जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो जो भी दवाई हम खाते हैं, जैसे कि इनो हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, एंटासिड है, ठीक है ना। आपने सुना होगा ना कि ये तो इससे तो मेरी एंटी चलती है, एंटी का मतलब जिसकी बनती नहीं है, ठीक है ना, आपस में नहीं बनती, उनको अपन एंटी बोलते हैं, ठीक है ना। एंट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। चलिए, तो ये एंटासिड होता है। आगे देखिए, डी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको हीट कर देंगे तो डिकम्पोज हो जाता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। जो पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें अपन ने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट देने पर कोई चीज़ टूट जाना, ठीक है ना। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है यहाँ पर। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट देते हैं, हीट कब देंगे, क्यों देंगे भाई,
खाना पकाते हैं उसमें डालते हैं तो उसमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अपन क्या बनाना, केक बनाना है, ठीक है, बिस्किट बनाना है, ठीक है, छोले छोले क्या बोलते हैं उसको, छोले भटूरे हो गए, तो भटूरे बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ तो गर्म आएगी सही, हीट तो आएगी सही वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को अगर अपन ने हीट करी, हीट मिली इसको, तो ये 3 भागों में टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक। वाटर थोड़ा निकलेगा और ये जो वाटर है क्योंकि हीट है तो इसका वेपर बन के निकल जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, एक मैडम थी जो यही पढ़ा रही थी, ठीक है ना, कि जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये जो है सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो ये 3 चीज़ बनती है, सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, ठीक है ना। एक बच्चे का था, उसमें कमेंट लिखा हुआ था, बच्चे का था कि पता नहीं किसका था, कि मैडम जी आप क्या पढ़ा रहे हो, हैं इतना सा भी दिमाग नहीं है आपके पास, कि आप इसमें बता रहे हो कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट तो भाई साहब वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है कपड़े धोने का सोडा जो होता है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला भी यही होता है बोले, ठीक है ना। हाँ, तो अब वो तो बच्चा है, ठीक है ना, तो उसने ध्यान तो देता नहीं है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है। बच्चा है कि पता नहीं कौन है या अधूरा ज्ञान वाला इंसान है। तो ये अभी क्या नहीं है, ये वॉशिंग सोडा नहीं है भैया, ठीक है ना। जब इस एक मॉलिक्यूल के साथ 10, हाँ, जब वाटर के क्या जुड़ेंगे, 10 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे ना, तब ये क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा ये, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर इसको डाला और ये बन रहा है तो वॉशिंग सोडा, चलो अपन खाना में चलो अंदर ही धुल भी जाएगा, सब सफाई भी हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। और इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, जो कि अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ठीक है ना। चलिए जो पढ़ेंगे इसको, किसी एक मॉलिक्यूल के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो वो एक अलग उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये वॉशिंग सोडा नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलिए उसके जैसा ही ऑलमोस्ट, पर वैसा नहीं है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस एच का अंतर है इसमें, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, बस इसी को लेने के लिए, इसी के वजह से इसका यूज़ किया जा रहा है सब जगह। कहाँ पर किया जा रहा है भाई, खाने में जो यूज़ कर रहे हैं ना, क्या बनाने में, बिस्किट बनाने में, है ना, केक बनाने में, ठीक है। और डबल रोटी वगैरह जो फ्लफी सी होती है, वो एकदम स्पॉन्जी सी होती है ना। और तो इसी के लिए वजह से हो रही है वो, क्यों भरते नहीं है। अपन ने क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग सोडा डाला तो उसको हीट मिल गई तो ये बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वो तो गैस है, वो तो बाहर निकलना चाहेगी। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो फुला देती है उसको। केक, फ्लफी केक खाते हैं ना अपन, ऐसे करके दबा दबा के, हाँ, फुला से रहता है, स्पॉन्जी सा रहता है। वो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब वो निकलती है तो उसको फुलाती हुई निकलती है, ठीक है ना, उसको फुला देती है, मतलब वो स्पॉन्जी सा बना देती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए यूजेस देख लेते हैं बेकिंग सोडा के, क्या क्या यूज़ है भाई। देखिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था ये स्टार्ट में, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आएंगे अभी बताता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यार ये बेकिंग बस पाउडर बोल दिया, इसको सोडा बोला हुआ है, इतना सा तो अंतर है, ऐसा क्यों भाई। ऐसा इसीलिए कि देखिए भाई, इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें बस इतना सा अंतर है कि आपने बेकिंग सोडा लिया ना, बेकिंग सोडा लिया, अब उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर में है वो, यानी कि थोड़ा कड़वेपन पे होगा। इसका कड़वापन या इसका बेसिक नेचर को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, एसिड मिला देते हैं। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, वो क्या होता है, अभी उसको हम देखिए। अभी आप सर्च करोगे ना बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बताओ भाई, आप बेस के अंदर क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, तो रिएक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, केमिकल फॉर्म हाँ बनना चाहिए, है ना।
जबकि ऐसा नहीं है, इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, इसका स्पेसिफिक कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप डालोगे तो यही दिखाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए मेनली जो चीज़ चाहिए वो यही है, इसलिए इसका भी केमिकल फॉर्मूला यही दिखा देता है वो, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर, अब ये पाउडर में ही सारी जो मिस्ट्री है ना वो सब इसमें छुपी हुई है। कैसे? देखिए, हमारा जो बेकिंग सोडा होता है ये भी किस फॉर्म में मिलता है अपन को? पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर जो हम एसिड मिला रहे हैं ना वो भी क्या है? पाउडर फॉर्म में डाल देंगे अपन, ठीक है। तो अब इस पाउडर को अपन ने क्या किया, एक पाउडर को दूसरे पाउडर को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये सॉलिड फॉर्म में ऐसे के ऐसे हैं, ये एक क्या है? बेकिंग सोडा है और एक एसिड का पाउडर है, ठीक है ना। और एसिड भी कौन सा? कोई सा भी एसिड नहीं, वो डेंजरस एसिड डाल दो नहीं, जिसको अपन खा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड मिलता है इमली से, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, है ना। तो इससे इसको डाल सकते हैं क्योंकि इसको खा सकते हैं अपन, इसको अपन खाने में भी डालते हैं चीज़ों को खट्टा करने के लिए। अमचूर देखा होगा आपने, अमचूर लाते हैं अपन, वो भी खट्टा होता है, चीज़ों को खट्टा करने के लिए डाला जाता है। इसके अलावा आप विनेगर डाल सकते हैं। विनेगर क्या है? वो ही अपने आप में खाने वाला एसिड है ना, वो भी डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो है ना, तो इनका अपन पाउडर डाल देते हैं। टार्ट्रिक एसिड अपने आप में एक पाउडर होता है, ठीक है ना। इनका मिक्स कर दिया। इवन जो इनो होता है ना, इनो, वो भी, उसमें भी क्या होता है? यही होता है, बेकिंग सोडा ही होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये भी तो बेसिक नेचर का ही है, ठीक है ना। अरे मेरे भाई सुनो तो सही, है ना। जो इनो होता है वो भी क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, ठीक है, बल्कि वो बेकिंग पाउडर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पाउडर भरा हुआ है ना वो किस चीज़ का है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा और एसिड का। बात समझ में आई? नहीं, तो उसका नेचर अपन ने एकदम स्ट्रॉन्ग वाला थोड़ा डाला है, ये कम वाला डाला है एसिड, है ना। तो इसका बेसिक नेचर क्या हो गया? कम हो गया। आई बात समझ में? थोड़ा बेसिक नेचर कम किया है, बस पूरा एकदम उसको न्यूट्रल नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका बेसिक नेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो जब ये पाउडर एक साथ रहते हैं ना तब ये रिएक्शन नहीं करते हैं पाउडर फॉर्म में, लेकिन जब पानी मिलाएंगे इसमें तब ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें और इस बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंस ये है कि बेकिंग सोडा जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा भी आपको, बेकिंग पाउडर भी क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और बेकिंग सोडा भी क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना सा है कि इसको, इससे बेकिंग सोडा से आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप इनो को गर्म करके पीते हो? क्या नहीं पीते हैं, ठीक है ना। ये कब होगा? पानी में मिलाते ही, पानी में मिलाओगे और अपने आप ही उसमें से आप बुलबुले निकलते हैं ना, कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। तो बुलबुले उसमें से पानी में डाला, और ये इससे अपन को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में बेकिंग पाउडर में गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो पानी में डाला और हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। लेकिन इसकी एक खास बात और है कि ये गर्म करोगे तो भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? दोनों कंडीशन में दे देगा, वाटर में भी देगा और गर्म करोगे तो भी। पाउडर को गर्म करेंगे? अरे भाई खाने में डालेगा ना। चलिए ठीक है। तो अब ये गर्म करने में भी दे देगा और पानी में भी दे देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि भाई पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि एक लड़की है या एक लड़का है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसके पास बेकिंग सोडा भी है और बेकिंग पाउडर भी, लेकिन उसको पता नहीं है। 2 कंटेनर है उसके पास, 2 डब्बे हैं उसके, एक में, हाँ, एक डब्बे में क्या है? बेकिंग सोडा है, और एक डब्बे में क्या है? बेकिंग पाउडर है, ठीक है। अब लेकिन उसको पता नहीं कि इसमें कोई, हाँ, उस पर लिखा हुआ भी नहीं है कुछ भी, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो कैसे पता करे? ठीक है, तो कैसे पता करेगा? दोनों से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, लेकर के पानी में डाल दो, ठीक है ना। जिसमें बुलबुले निकलेंगे वो बेकिंग पाउडर होगा,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, और जिसमें नहीं निकला कुछ भी नहीं होगा, इसे पानी में डालने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो वो बेकिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं इसको अब। तो देखिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, किसका भाई, बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिबल एसिड, एडिबल यानी कि खाने वाला, माइल्ड यानी कि थोड़ा सा वीक कमज़ोर, तो थोड़ा सा खाने वाला कमज़ोर एसिड अगर अपन मिला देते हैं तो कौन, जैसे कि क्या ले लिया, टार्ट्रिक एसिड ले सकते हो आप, एसिटिक एसिड जिसको अपन विनेगर भी बोलते हैं वो भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो इतनी बात हमारे समझ में। और ये एक पाउडर है यानी कि एक मिक्सचर है, दोनों का पाउडर का मिक्सचर है ये। चलिए अब देखो क्या कह रहा है, लिक्विड फॉर्म वाला ऐसे भूल सकते हैं क्या, वो नींबू ले लिया वो तो फिर ऐसे वो रिएक्शन कर लेगा ना, तो विनेगर भी तो ऐसी लिक्विड में ही रहता है। तो सॉलिड फॉर्म इसमें नहीं आएगा क्या ये, मतलब पाउडर फॉर्म में भी तो आता है ना, टार्ट्रिक में तो उसमें आता है पाउडर फॉर्म में। भाई एक चीज़ एक जरूरी थोड़ी ना है, अभी एक चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो दुनिया में सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगी, कभी लिक्विड फॉर्म में। ऐसे तो हम साबुन लेके आते हैं, ठीक है ना, बर्तन है ना, बर्तन धोने का जो साबुन था पहले साबुन ही अलग लगता था, वो ऐसे ऐसे लगा के साफ करते थे, फिर बाद में वो आ गया सो नींबू वाला ताकत, है ना भैया, नींबू से फिर वो अपन लेमनेड भी बना सकते हैं, नींबू जूस बना लो, सो लेमन की शक्ति है इसमें अंदर, तो तब लिक्विड आने लग गया, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ थोड़ी ना है कि भाई एक चीज़ लिक्विड में है तो लिक्विड में रहेगी, सॉलिड में तो सॉलिड में ही रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, ये वही वाली बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड, यानी कि हीट करने पर भी मिल जाएगा और मिक्स वाटर के साथ मिक्स करने पर भी दे देगा, रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो ये बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है अपन ने, लेकिन फॉर्मूला क्या है, इसी का ही है, ठीक है ना, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इसके जब हमने हीट किया तो क्या देगा, ये दे देगा, हीट करने पर भी देगा और पानी मिक्स करने पर भी यही देगा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। चलिए नोट देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम में आती है, ये फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है और स्पॉन्जी बनाता है, कोई टेस्ट वेस्ट में चेंज नहीं करता है कि कुछ अलग से टेस्ट है, नहीं, बस स्पॉन्जी करता है, खाने में अच्छा लगता है गोचुक गोचुक करके, ठीक है ना। सेकंड देखिए, फर्स्ट यूज़ हो गया इसका बेकिंग पाउडर वाला, सेकंड यूज़ देखिए क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, देख चुके हैं अपन, है ना, जब एसिडिटी हो जाती है पेट में तो आप बेकिंग सोडा को पानी में घोल के पी जाओ, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा के यूजेस देख रहे हैं अपन, यूज जो पढ़ रहे हैं ना, किसके पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन ही होगी पानी में घोलने का। तो पानी में नहीं होगी, अपने पेट में जाएगा तो एसिड से तो रिएक्शन करेगा भाई। चलिए हाँ जी ठीक है, तो इसको पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटासिड, यानी कि हमारे एसिडिटी को थोड़ी कम कर देगा। अरे भाई एंटासिड होगा तो एसिडिटी कम कर देगा ना मेरे भाई, अरे भाई उसको छोड़ दो, वो हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला काम। अब दूसरा यूज़, ज़िंदगी में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना यूज़ करेंगे, ठीक है, ये दूसरा यूज़ है, एंटासिड की तरह यूज़ कर रहे हैं, पेट में एसिडिटी हो गई, ठीक है, तो एसिडिटी कम कर देगा वो, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है भाई, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि वो जो सिलेंडर आते हैं आग बुझाने वाले, ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, उसका भी उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि आग को बुझाने के लिए 3 चीज़ आप कर दो तो आप आग को आराम से बुझा सकते हो। आग जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए एक तो, ठीक है, यानी कि जो जलने लायक चीज़ होती है, जो जल्दी से आसानी से आग जल जाए, पकड़ ले, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, उसको सही टेम्परेचर मिल जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, अगर सही टेम्परेचर मिल गया उसको तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को हल्का हल्का गर्म कर रहे हो तो वो नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन उसको उसके जलने लायक टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ से या तो ये हटा दो, ठीक है, सब्सटेंस हटा दो, वहाँ से जो जल रहा है उसको हटा दो तो भी आग बुझ जाएगी, ऑक्सीजन कट कर दो, वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई जो मिल रही है उसे वो कट कर दो तो भी आग बुझ जाएगी, और वहाँ का टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है ना, तो भी आग बुझ जाएगी। अब टेम्परेचर कम करने का काम कौन करता है, फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो आते हैं, ठीक है ना, फायर फाइटर्स जो आते हैं वो पानी डालते हैं कि नहीं,
पानी तो आग में पानी डालते हैं ना, तो आग में पानी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी। इसको हटाना तो ना पॉसिबल नहीं है भाई। घर में आग लग गई, जिस भी घर कैसे हटाएंगे, ठीक है ना। नहीं रखते हाँ, कैसे नहीं हटा सकते भाई, है ना। ऑक्सीजन तो आपने नहीं देखी क्या, सिलेंडर में आग लगी हुई है, कपड़ा गीला किया गया, उसको पैक कर दिया, अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली उसको, आग बुझ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जब भी अपन पढ़ रहे हैं वो क्या काम करता है भाई। यहाँ पर आग लगी हुई है, जैसे कि ये है यहाँ पर आग, ये आग लगी हुई है मान लो, ठीक है। यहाँ पर अपन ने इस सिलेंडर से क्या किया, इसमें गैस फ्लो, गैस मतलब फायर एक्सटिंग्विशर से अपने गैस डाली इस पर, तो इसके आसपास कौन सी गैस इसने कवर कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने इसको कवर कर लिया। तो अब ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाई, तो ये बुझ जाएगी, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई थी। हाँ, नहीं गैस नहीं भरी हुई है, वही बता रहे हैं आपको अभी, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का, किसमें करते थे, अब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ होता था, इसीलिए क्योंकि अब इसमें एसिड भी भरा होता है। देखो बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, इससे और एसिड से, है ना। तो इस तरीके से, तो इन दोनों के यूज़ होने से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवा दोगे, इसकी और एसिड की, बेकिंग सोडा की और एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इसी का यूज़ किया अपन ने, कैसे किया भाई, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अब क्या किया, यहाँ पर ये ट्यूब है मान लो, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बेकिंग सोडा भरा हुआ है, ठीक है। और इसके आसपास एक और है, इसमें एसिड भरा हुआ है, ठीक है, या फिर इसमें पूरे में मान लो ये एसिड भरा हुआ है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। इस पूरे में क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। इसको उल्टा भी कर लो जी, कर सकते हैं। अंदर यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एसिड है, और इसके अंदर आसपास क्या है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है ना। अब जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ से मतलब इसको हटाते हैं, कुछ उसके जो लॉक लगा होता है उसको हटा करके इसको थोड़ा सा उल्टा पटकते हैं। इस वाले को उल्टा पटकने से क्या होता था, इसकी जो नोज़ल है ना यहाँ पर, इसका ये अंदर वाली ट्यूब जो है, इस ट्यूब को तोड़ देती थी। हाँ, ये ट्यूब टूटते ही क्या होगा, एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड और बेकिंग सोडा मिल जाता था। मिलने से इनकी रिएक्शन होती थी, जिससे क्या, कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती थी। तो इस तरीके, इसीलिए तो इस फायर एक्सटिंग्विशर को क्या बोलते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है इसमें, ये देखिए, बेकिंग सोडा एसिड रिएक्शन करा, क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया, बेकिंग सोडा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए कल देखेंगे वॉशिंग सोडा।